का, तो मैं आरओ वाटर ही करती हूँ। आरओ वाटर जो फिल्टर से करके आता है वो, ये जो नहीं, जो हमारे सप्लाई लाइन का आता है आरओ वाटर वो करती हूँ। वेस्ट वाला नहीं, वेस्ट वाले से आप नहीं कर सकते। एक्चुअल जो होता है, या फिर एसी का जो निकलता है पानी, वो भी बहुत अच्छा होता है, या बारिश का पानी। सर पहले एक एक करके ना सबको पहले इंट्रोडक्शन दे देंगे, है ना? है ना? पहले इंट्रोडक्शन दे, पहले इंट्रोडक्शन दे देते हैं प्लीज। फिर। जी मैम। हाँ। नमस्कार, मेरा नाम अनन्या शर्मा है और मैं काफ़ी न्यू हूँ। जब मैं सब लोगों को सुन रही हूँ तो चार नहीं ठीक है, कोई नहीं बेटर। खड़े जाओ, खड़े। और जहाँ से है वो भी बताइए। 4 या 5 साल से मैं सीरियसली कर रही हूँ, बट मैं आप लोगों की तरह ये फ्रूटिंग और अडेनियम मतलब मैं सोच भी नहीं सकती। बट मैं इस ग्रुप में आई हूँ तो मुझे लग रहा है मैं हिम्मत कर सकती हूँ, बिकॉज मेरे पास एक्सपर्ट्स हैं और नॉट जस्ट वन एक्सपर्ट। मुझे लगता है सारे ही अपने उसमें कुछ ना कुछ मुझे मिले रहे हैं सीखने को, तो तभी मैं आज भी आई हूँ ताकि मैं ना मिल सकूँ इन पर्सन और देख सकूँ कि क्या वो लाएँ और कैसे इतना अच्छा बनाए। सो दैट वाज द मेन रीजन टू कम टू दिस। और लेट्स सी आज क्या मैं यहाँ से लेके जाती हूँ, नॉट फिजिकल बट इन टर्म्स ऑफ नॉलेज क्या लेके जाती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। मैम आप वहीं से बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मेरा परिचय तो यही है कि मैं इनके साथ हूँ। सिंपल। नहीं, नाम तो बता दीजिए, नाम। माय नेम इज़ रविंदर कौर या और मैं अपने हस्बैंड के साथ, मेरे हस्बैंड को गार्डनिंग का बहुत शौक है और मैं जस्ट वो मेहनत करते हैं और इंजॉय मैं करती हूँ। नहीं, क्लैपिंग आपके लिए इसलिए होनी चाहिए कि आप इतना साथ देती हैं, ये करने देते हैं। बहुत रियली अप्रिशिएटेड। 4 महीने से इन्होंने बचा रखा है। नहीं सर, बहुत अप्रिशिएट। मेरे दिल में आपके लिए बहुत एक्स्ट्रा जगह है। एक लेडी होके आप बहुत उनको साथ दे रही हैं, बहुत अच्छी बात है। सर आप? जी, मैं राणा सलारिया उत्तम नगर से हूँ। मेरी 68 एज है और प्लांट्स चंपा और एडोनियम्स वगैरह का मुझे ज़्यादा शौक है और ज़्यादा सनलाइट वाले भी हैं और वाटर प्लांट्स भी बहुत हैं मेरे पास। दोबारा से जी। हमने नहीं सुने थे। मेरा नाम है मनदीप सिंह। इनकी आवाज नहीं आ रही होगी आपके पास। आ जाओ या आप उधर खड़े हो, आगे आवाज नहीं जाएगी। तो मेरा नाम है मनदीप सिंह। मैं अपना एयर इंडिया में काम करता हूँ और गार्डनिंग का तो मुझे याद नहीं कब से, जब भी हम छोटे थे हमारे हाथ मिट्टी में ही रहते थे बचपन से ही। तो जब जैसे हमारा अर्बनाइजेशन होता रहा, धीरे धीरे ज़मीन कम होती रही, हमने अपना स्टाइल चेंज कर लिया। हम किचन गार्डनिंग पे आ गए, रूफ पे चढ़ गए, छोटे छोटे कॉर्नर्स में उगाने शुरू कर दिए, जहाँ भी जो मिलता है आई प्लांट। तो बाकी सारी वैरायटीज़ हैं, सब कुछ है और 1-2 प्रॉब्लम्स हैं मेरी, वो बाद में डिस्कस कर लेंगे। मेरा नाम संजीव जसूजा है। मैं भी मनदीप जी के साथ ही एयर इंडिया में काम करता हूँ और ये मेरी गार्डनिंग जो हॉबी है सिंस माई चाइल्डहुड है, ये हमारी फैमिली की लीगेसी है। तो मेरी दादी, मेरे फादर, मेरी मदर, मेरी बुआ, सब हम गार्डनिंग के तो बहुत ही शौकीन हैं और मैं ज़्यादा गार्डनिंग करता हूँ टेरेस पे और ज़्यादा करता हूँ वेजिटेबल गार्डनिंग, ताकि मुझे फ्रेश वेजिटेबल रोज खाने को मिले। हम आपसे कुछ सीखना चाहेंगे। हम आपसे सीखना चाहेंगे। टेरेस गार्डनिंग में जो वेजिटेबल ग्रो करते हैं वो अलग स्लॉट है, अडेनियम वाला अलग स्लॉट है। हमें वेजिटेबल वाला हमारे तो मिर्चें भी नहीं लगती। स्वीट होना सर, इसमें मिर्ची नहीं लग रही है। सर मैं कमलेश डोडियाल वैशाली गाजियाबाद से, बेसिकली मैं उत्तरांचल से हूँ वैसे। तो गार्डनिंग का तो या खेती का तो बचपन से हम जंगली रहे हैं, हम लोग जंगलों में रहे हैं, तो हमारा मतलब हॉबी रही है मेरी बचपन से। जब मैं 9th-10th में था तो मैंने कई कंपटीशनों में पार्टिसिपेट किया था उस टाइम पे, फिर बीच में थोड़ा सा कुछ गैप आ गया। ऐसा मेरा वर्क ऑफ नेचर भी प्लांट से रिलेटेड है, मैं प्लांट टिश्यूकल्चर में यहाँ पर अभी तो एडमिन में आ गया प्लांट टेरिस, शायद आपने सुना होगा, टाटा एनर्जी जैसे उसमें हूँ। और बाकी मेरा मोस्टली मैं टेरिस गार्डनिंग, क्योंकि जगह है नहीं तो छत पे ही करना पड़ता है। तो ऑल है मेरा, सब्जी से लेके फ्लावरिंग से लेके डेकोरेटिव से लेके सभी कुछ रखा हुआ है। बट कुछ एक प्रॉब्लम्स हैं उनकी वजह से। बाकी शिवराज सिंह जी का, नेपाल सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उनकी वजह से मैं जुड़ा हूँ। बिल्कुल नेपाल सिंह जी ने सबकी हेल्प की, उन्होंने ही मुझे जुड़ा कर। श्याम जी। मैं श्याम बाहेती, इंदिरापुरम गाजियाबाद से।
गार्डनिंग का शौक तो काफ़ी बचपन से है, लेकिन पिछले 15 सालों से इसमें ज़्यादा लगा हूँ और मैंने अपने टेरेस पर बहुत ही सुंदर गार्डन डेवलप कर रखा है। सारे फ्रेंड्स को आमंत्रित करता हूँ, ज़रूर हमारे यहाँ विजिट कीजिए। फ्लावर और कुछ वेजिटेबल्स भी उगा लेता हूँ, बाकी सीखने को मिलेगा ही यहाँ आगे। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम संजय शर्मा है। मैं रोहिणी सेक्टर 22 से आया हूँ। मैं एज ए प्रोफेशनल सीनियर अकाउंट ऑफिसर हूँ एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, एंड लास्ट 25 ईयर से गार्डनिंग कर रहा हूँ। ये मेरे पेरेंट्स से ही मुझे अडॉप्ट किया है मैंने, और बस आप लोगों से मिलना जुलना हुआ, सीखना लगा थोड़ा बहुत, और मैंने अपना एक छोटा सा ग्रुप भी बनाया हुआ है फेसबुक के ऊपर ही, अपना बगीचा के नाम से। नेपाल जी भी हमारे साथ ही कनेक्ट है, और नेपाल जी बहुत बड़े दिल के हैं। मैं इनके पास कई बार गया हूँ, उन्होंने जब भी गया हूँ कोई ना कोई गिफ्ट मुझे जरूर दिया। मैं नेपाल जी के लिए तालियां बजाना थैंक यू। मैं नेपाल से सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल करता हूँ मैं। बाकी पौधे कुछ अलग से होते हैं तो वो मुझे अच्छे लगते हैं, तो वही मैं लगाता हूँ। थैंक यू। मैं सुशील कुमार BSCS में फील्ड एग्जीक्यूटिव जॉब करता हूँ, साथ में मेरी नर्सरी है रुद्रक हिल्स। क्या करेंगे मेरे को जानते हैं? दो शब्द सर। मेरे से ज़्यादा शाही, मेरे से जितना शाही कोई नहीं होगा, फिर भी मैं आज वो तो जानेंगे ना जो आपसे पहली बार मिल रहे हैं। मैं तो पहली बार ही मिल रहा हूँ। मेरे को शक्ल से कोई नहीं जानता, वैसे सब जानते हैं मुझे। मेरा नाम कार्तिकेय सिंह है, रोहिणी से आया हूँ मैं। सरकास्टिक। अच्छा, मैंने देखा है कार्तिक जी का आपका बहुत आते हैं, सबसे उधम मचाने वाले वाला। अच्छा, तभी कह रहे हैं जब आप भी कार्तिक हैं, बोला था। सेकंड नमन आपको। नमस्कार सभी को, मेरा नाम दीपा है और मैं रोहिणी से आई हूँ। नाम ये प्लांट गार्डनिंग ये सब मेरे को कह सकते हैं मेरे ब्लड में है, क्योंकि मैं भी उत्तराखंड से ही हूँ। तो हमने पहाड़, नेचर ये हमारे साथ इनबिल्ड है। बाकी यहाँ दिल्ली में मैं टेरेस गार्डनिंग करती हूँ, मेरे पास फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, वेजिटेबल्स लगाती हूँ थोड़ी बहुत, वेजिटेबल मोस्टली। और अब मेरा यहाँ मेन आने का पर्पस है लोगों से सॉइल के बारे में सीखना और फर्टिलाइजर के बारे में सीखना, क्योंकि अब मेरी इच्छा है थोड़े से फ्रूट प्लांट ऐड करना। ताकि मुझे अनमैरिड थी तब से प्लांट मतलब गार्डनिंग करती हूँ। ये मेरी मम्मी का छोटा सा किचन गार्डन था, अब मैं टेरेस पे। थैंक यू। थैंक यू। आप सबसे यहाँ सीखने आए हो, नमस्कार सर, मेरा नाम विजय कुमार है। आपको जान के बड़ा ताजुब होगा कि मैं किस चीज के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये नीम का पेड़ आपको दिख रहा है शायद, तो इसकी एज कम से कम 30 साल या 40 साल एज है। आज से पहले कभी ना कभी तो किसी ने लगाया होगा, वही काम मुझे करना है। ये छोटा टारगेट मेरा नहीं है भाई। मैंने अभी कम से कम 1 साल से मैं पीपल के पेड़ बचा रहा हूँ बहुत सारे। मुझे उसको लेकर गालियाँ पड़ती है बहुत घर में लेकर कि भाई पीपल का पेड़ घर में मत लगाओ, लेकिन मेरी प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं, मैं किसी प्लांट को मरते हुए नहीं देख सकता, राइट। तो अभी मेरे पास बहुत सारे पीपल के प्लांट 8-10 है। अगर किसी को चाहिए हो या किसी को लगता हो कि मेरे गार्डन में या किसी जगह पे लग सकता है तो मेरे को बताना आप, तो उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत एहसानमंद रहूंगा। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। बैठिए। नमस्कार सर, मैं गीता चौधरी और मैं प्लांट लवर हूँ। अभी मैं सैनिक फार्म से हूँ और इस ग्रुप से मैंने बहुत कुछ सीखा है। यहीं से ही मैं मैंने अपने आप को डेवलप किया है। मैं शहर हूँ फरीदाबाद से, शौक तो पहले से था, लेकिन जब बच्चे निकल गए हैं घर से तो अकेली बढ़ गई थी, तो जॉब भी मैं हो गया था मेरा, तो स्टार्टेड गार्डनिंग और मेरा घर भर गया है, इवन बाथरूम से भर गए। थैंक यू। वेलकम। माय नेम इज रचना शर्मा। मैं भी बहुत सारे प्लांट्स लगाने की शौकीन हूँ। 5-6 साल से मैंने ज़्यादा अच्छे से मेहनत करी है और सीखा है कि कैसे गार्डनिंग करनी थोड़ा बहुत, और मेरे पास 101 वैरायटीज है। वेरी नाइस। 5-6 वैरायटीज किया है, लेकिन उसको मैंने एक ही काउंट करा है मैंने 101 टाइप का। ओह थैंक यू। मैंने नाम भी लिखा। हेलो, मेरा नाम रचिता है। मुझे गार्डनिंग का शौक स्टार्टिंग से ही है, लेकिन अभी 3-4 सालों से अब मैं इसमें इन्वॉल्व हुई हूँ।
मुझे हिबिस्कस की वैरायटी बहुत पसंद है। बाकी मैं वेजिटेबल कैसे ग्रो करते हैं वो सीखना चाहती हूँ। थैंक यू। मेरा नाम पवित्र दास है। मैं फरीदाबाद से हूँ। मैं इस फील्ड में भी नया हूँ, लेकिन आज के गेट टुगेदर में मैं ये जान रहा हूँ आप लोगों के डेडिकेशन से बहुत कुछ सीखने को मिला है, और ये मेरे भाई और बहन है, इनसे भी मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है जो आगे के लोग। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ दास है और मुझे भी गार्डनिंग का काफ़ी शौक है। खास तौर पे मुझे, अरे सर हमारा सुन लीजिए इन लोगों का प्लीज। खास तौर पे मुझे गार्डनिंग का शौक इसलिए हुआ क्योंकि एक तो मुझे फ्लावरिंग प्लांट बहुत पसंद है, और अपने छत को सजाना, खास तौर पे फूलों के बगीचे को देखकर मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, और आस पड़ोस के लोग भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को। और मैं खुद जब भी किसी का बर्थडे होता है या कोई ऐसी मतलब कोई फंक्शन वगैरह होता है तो मैं खुद उन्हें गिफ्ट के तौर पे प्लांट ही ऑफर करता हूँ, और मुझे बहुत दुआएं मिलती हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लेडीज जेंट्स मैं दे रही हूँ सर, आप अपना दीजिए फिर मैं लाई सर मैं बना कटिंग कर दे। मेरा नाम धनवंत सिंह है। मैं एक रिटायर्ड बैंकर हूँ। मुझे 11 साल हो गए रिटायर्ड हुए, और पिछले 45 साल से मैं गार्डनिंग कर रहा हूँ। और मेरे पास 3 गार्डन है, एक टेरेस पे है, फ्रंट पे है, और बरांडा गार्डन है, और 1200 प्लांट्स मैंने सिंगल हैंडेडली मेंटेन करता हूँ विदाउट एनी असिस्टेंस। मेरा जो फेवरेट प्लांट है वो है अडेनियम एंड जेड प्लांट, और जेड की ज़्यादातर मैं बोनसाई और टेपियोरी ज़्यादा मैं बनाता हूँ। हम अभी तक बना नहीं पाए। और मैंने बहुत कोशिश करी है वेजिटेबल लगाने की, लेकिन मेरे कभी वेजिटेबल नहीं लगते। ना ही मैं फ्लावरिंग प्लांट ज़्यादा यूज़ करता हूँ। मेरे पास परमानेंट प्लांट्स हैं जो 12 महीने रहते हैं। यही मेरा एक छोटा सा परिचय है। थैंक यू। मेरा नाम रश्मि सफरा है, और मैं गार्डनिंग तो ये सोच लीजिए मैं छत्तीसगढ़ से पली बड़ी हूँ। बहुत ही इंटीरियर पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ जो अंबिकापुर ऑल इंडिया में सेकंड आता है सफाई के मामले में। मैं उस रीजन से कोल माइन से पल बढ़ के आई हूँ, और मेरी मदर जो थी वो गवर्नमेंट में, यूपी गवर्नमेंट में प्रिंसिपल थी। उनसे मुझे शौक आया। उनके लगाए हुए वो मतलब सन 81 में गुजर गई, मैं बहुत छोटी थी। उनके लगाए हुए बेल के और आम के मेरे मामा जी के बाग में अभी तक पेड़ हैं। और मैं बहुत गार्डनिंग का शौक इसलिए रखती हूँ कि हमें, मेरे ब्रदर को बहुत बड़े बड़े बंगले मिलते थे, तो वहाँ ह्यूज बंगले, और छत्तीसगढ़ नेचुरल उसके पेड़ों के मामले में बहुत ही रिच है, बहुत रिच है। तो जंगल में पले बड़े और नदियों के किनारे में पली बड़ी, तो मुझे वहाँ से बहुत डेवलप और भी डेवलप हुआ। और उसके बाद अभी दिल्ली में तो टेरेस गार्डन चलाती हूँ, मतलब रखती हूँ। उसमें मेरे को फ्रूट्स प्लांट है मेरे पास, वेजिटेबल भी हैं और फ्लावर प्लांट भी हैं। मेरे को वेजिटेबल्स का बहुत शौक है, और लेकिन मेरे यहाँ बंदर नहीं छोड़ता। आप रूट्स वाले लगाओ जो रूट्स जी, इंद्रलोक में मैं, वैसे मेरा ऑफिस है वहाँ पे, पेरेंटल हाउस है हमारा इंद्रलोक में, और मैं रहती DLF ग्रीन में हूँ, ये मोती नगर। तो वहाँ पे मैं रहती नहीं हूँ, तो बंदर को और मजे आ गए हैं कि भाई ये मेरा। नमस्कार जी, मैं वीर भानु वर्मा फरीदाबाद से। कौन आप फरीदाबाद से? हाँ जी, हाँ जी। फरीदाबाद आते, फरीदाबाद आते, हैदराबाद। हाँ जी, अभी एक हफ्ता पहले मैं हैदराबाद में था। ज्यादातर फरीदाबाद हैदराबाद में होते हैं। मेरा 4-5 महीने में हैदराबाद में रहता हूँ, बाकी मैं फरीदाबाद से। सर हैदराबाद क्यों जाते हैं? वहाँ तो बेटा है, बेटा रहता है, उनके पास जाना पड़ता है। और मुझे लगभग 2 साल हो गए रिटायर हो चुका हूँ मैं। सर किससे रिटायर हुए? ITI सुना होगा आपने? नहीं सर, ITI से प्रिंसिपल रिटायर हुआ हूँ मैं। सर मैं भी कॉलेज लाइन से हूँ। मैंने आपको बताया नहीं, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में थी, FMS में, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ में, जहाँ MBA होता है। मैं रिसर्च एसोसिएट थी वहाँ पे, तो मैं एजुकेशन लाइन से हूँ, और अभी अपना एक NGO चलाती हूँ। और उसमें एक मैं अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए 100 बच्चे हैं, उनके लिए मैं स्कूल चलाती हूँ, बहुत मिनिमम चार्जेस। वेरी गुड, वेरी गुड। सो ओवर। हाँ जी, पूरा नहीं हुआ। नहीं क्या जी, गार्डनिंग को लेके आपका हुआ परिचय क्या पूरा?
अच्छा एक ना संजय जी हम लोग अपना नाम इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं स्वाति मल्होत्रा, मैं कालका जी से आई हूँ एंड 2 साल से जुड़ी हुई हूँ प्लांट वाले ग्रुप से एंड बहुत लाइफ में चेंज आया है मेरे एंड आई रियली वांट कि सबके साथ शेयर करूँ एक्सपीरियंस प्लस ये जो प्लांट्स मैंने उगाए हैं एंड आई होप हर महीने मीटअप हो ताकि लोगों से नेटवर्किंग बढ़े एंड सीखने को मिले। आप जब से आप गार्डनिंग कर रहे हैं आपको कोई स्पेसिफिक चीज आपने इन्वेंट करी हो कि मेरे को ये चीज अच्छी लगी, या इनको लोगों को ऐसा करना चाहिए? करना चाहिए डेफिनेटली। नहीं गार्डनिंग तो करते हैं, उसके अलावा कोई आपको एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस हुआ हो कि मैंने ये किया मुझे इसका बहुत फायदा मिला, मैंने ये किया मुझे इसका बहुत ज्यादा फायदा मिला? वो लोग सीड्स मार्केट से खरीद के लाते हैं कि हम ये उगाएंगे। मैंने कोशिश करी है कि टमाटोज है या जैसे मैं जामुन सीड्स लाई प्लांट्स लाई हूँ तो मैं घर में ही जो यूज होता है सीड्स उनसे मैंने कोशिश करी उगाने की एंड वही एक एग्जाम्पल है यहाँ पे। एंड आई रियली वांट कि खरीदने के बिना घर से ही निकाल के ग्रोसरी से वेजिटेबल्स होती है उसके सीड्स देखिए सर, एक्चुअल में आपको अभी क्या मैम आपने नाम बताया अपना? स्वाति जी ने अभी आपको बहुत अच्छी बात बताई है, लेकिन अभी यार एक मिनट सर, नहीं मुझे पता है, मैंने कुछ और देखा है जी। अब आप पकड़ो जरा इसको जरा हाथ में। देखिए एक्चुअल में दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या आप इनके हाथ में देख रहे हैं, ये पॉलीथीन जिसको हम लोग रीयूज कर रहे हैं, इसको हम अगर इसको हम फेंकते हैं यही हमारी इन्वायरमेंट का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन अगर हम इसको यहाँ पे यूज हमने कर लिया तो इसका रेट 250 और 300 रुपए किलो है। इसको ग्रो बैग बोलते हैं हम लोग। तो कृपया करके ऐसे कोई बैग फेंके नहीं, अपने आसपास की नर्सरी में जाके दें ताकि उसको दोबारा रीयूज कर सकें। ठीक है, धन्यवाद जी।